जय हिंद साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ उस गांव, उस जनपद, उस प्रदेश में जिस प्रदेश का नाम और जहां से उन्होंने काम किया, उस काम के बदौलत वो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समाज सेवी के रूप में विश्व विख्यात हुए परम आदरणीय अन्ना हज़ारे जी। आज उनके पैतृक गांव रालेगंज सिद्धि में मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं और आज हम लोग मौजूद हैं उनके जो भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास का कार्यालय है, आप पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, वहां हम लोग मौजूद हैं। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा किए गए अपने गांव के लिए जो विकास कार्य किए हैं, उन तमाम विकास कार्यों को आपको कैमरे की कैद में मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से उन्होंने अपने गांव के विकास में चार चांद लगाने का काम किया है। साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कार्यालय है जिस पे एक क्रांति की मशाल जलती हुई नज़र आ रही है और सत्यमेव जयते का नारा सुनहरे अक्षरों में अंकित है। वहीं ऊपर हिंद स्वराज ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है। हिंद स्वराज ट्रस्ट जो माननीय अन्ना जी का ट्रस्ट है और यह ट्रस्ट का एक बहुत भव्य कार्यालय है और इस ट्रस्ट के माध्यम से वो तमाम सब वो काम कर रहे हैं जो इस गांव के विकास और इस जनपद के विकास या हम देश स्तर पे आंदोलन की बात करें तो हर जगह अन्ना इस भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास के माध्यम से इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से भव्य एक जो कार्यालय उन्होंने बनाया है, वो कार्यालय आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सुंदर स्वच्छ जो है बना हुआ है। तमाम यहाँ पेड़ पौधे स्थापित हैं और किस तरीके से यहाँ ग्रीनरी स्थापित है और बहुत ही बेहतर तरीके से अन्ना जी ने इसको मेंटेन किया है। मैं अपील करना चाहूँगा कैमरामैन से कि वो आपको स्वराज हिंद ट्रस्ट की भी वीडियो दिखाएं। ये बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। साथियों, इसके उपरांत हम आपको लेकर के चलेंगे जो अन्ना जी का कार्यकर्ताओं का सेंटर है, जिस सेंटर में देश भर के तमाम वो साथी और सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अब आगे चलेंगे। साथियों, हिंद स्वराज ट्रस्ट का यह मुख्य द्वार दूसरा है और यह कार्यालय मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो ऑफिस है ये डबल स्टोरी में बना हुआ है। इसमें तमाम बैठक और मीटिंग्स हॉल हैं। नीचे अन्ना जी का ऑफिस है और अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे। प्रिय मित्रों, ये यहाँ सेंटर बना हुआ है जहाँ देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आकर के रुकते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इसको साफ स्वच्छ तरीके से इसको स्थापित किया गया है। स्वच्छता की बात करें तो यहाँ एक एक चीज़ को बहुत ही बेहतर और स्वच्छता के हिसाब से रख रखाव किया गया है। साथियों, ये उस जगह हैं, हम लोग इस सेंटर के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम वो कक्ष बने हुए हैं जिनमें देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता आकर के यहाँ रुकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए सेपरेट यहाँ कक्ष बने हुए हैं। प्रत्येक कक्ष में 2-3 बेड डले हुए हैं। वहाँ शौचालय भी अंदर ही स्थापित है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ समाज सेवा के लिए और अन्ना जी से तमाम तथ्यों को लेकर के किस तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस और तमाम कैडरों के आईएएस यहाँ गांव के विकास को लेकर के जानकारी जुटाने आते हैं कि विलेज डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये तमाम जानकारी यहाँ आकर के वो जुटाते हैं और इन्हीं कक्षों में वो लोग विश्राम करते हैं। साथियों, हम लोग अब आ गए हैं मीडिया सेंटर में। यह वह मीडिया सेंटर है जिसमें तमाम आंदोलन, तमाम जो अन्ना जी के द्वारा किताबें लिखी गई हैं वो यहाँ स्थापित हैं, चाहे वो सूचना के अधिकार की हो, चाहे वो स्वराज ग्राम की बुक हो या अनुभव के बोल हो, वो तमाम पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मीडिया कक्ष को बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। अब हम लोग आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएं। साथियों, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं जन आंदोलन संग्रहालय में आपका हार्दिक स्वागत है और अंदर चल कर के देखते हैं इसमें क्या क्या अभी स्थापित हुआ है। अभी यह निर्माणाधीन है और आप सीधा आप देख सकते हैं
कि सामने कुछ तस्वीरें अन्ना जी के आंदोलन की लगी हुई हैं। देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना होगा। यह बात देश परम आदरणीय महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक इस देश को हम विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस श्री संत विनोबा राय माध्यम व उच्च माध्य विद्यालय आदर्श पाठशाला शिक्षा की सुविधा यानी कि अन्ना जी के द्वारा बनाया गया वह इंटर कॉलेज है जो गांव के बच्चों एवं क्षेत्र के तमाम बच्चों के लिए हैं। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अन्ना जी ने इस गांव में जन्म लेकर के और मुंबई, दिल्ली एवं भारतीय थल सेना में किस तरीके से सेवा दी और फिर पुनः गांव आकर के गांव के लिए विकास कार्य किए। ये तमाम सब चीज़ें मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से इस मीडिया सेंटर में दिखाऊंगा। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि वो इन तस्वीरों को दिखाएं, जिन तस्वीरों में अन्ना जी भारतीय थल सेना की वर्दी में आपको दिखाई देंगे और अन्ना जी तमाम वह तस्वीरें हैं जिनमें वो भारतीय थल सेना की सेना में भर्ती होकर के अपने साथियों के साथ इस तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ अन्ना जी की दूसरी तस्वीर की तरफ मैं आकर्षित करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि यह अन्ना आंदोलन की तस्वीर है और अन्ना जी किस तरीके से इस तस्वीर में तिरंगा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के खड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं कल अन्ना जी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि इस संग्रहालय में 20,000 वह पत्र हैं जो उन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यानी कि विभिन्न राज्य एवं देश की सरकारों को लिखे उन तमाम 20,000 पत्रों की प्रतियां यहाँ स्थापित हैं और उन्हीं के साथ साथ यहाँ वो लेटर भी स्थापित हैं जो वहाँ से वापस आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले ही क्रम से कि यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 2011 प्रधानमंत्री महोदय का जो पत्र है वो रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र आया है, अन्ना जी को संबोधित पत्र है। साथ में ही दूसरा हम देखेंगे ये भी राजू सेठी का पत्र है। साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पत्र है जो कि 25 जनवरी 2019 को यहाँ पहुँचा है। इसी तरीके से ये तमाम वो पत्र हैं जो अन्ना जी ने देश और महाराष्ट्र एवं महाराष्ट्र के अन्य जनपदों के भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, गांव के सुविधाओं का मामला रहा हो, तमाम को लेकर के उन्होंने यहाँ काम किया है। यह भी निर्माणाधीन है और यहाँ अभी काम चल रहा है। कुछ तस्वीरें हैं जो अखबारों की कटिंग यहाँ दिख रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, अन्ना हज़ारे। तो इस तरीके से तमाम जो है हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषाओं में अखबारें प्रकाशित हैं, उनकी कटिंग्स यहाँ हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अन्ना जी ने अपने इस संग्रहालय को बड़े बेहतर तरीके से सजाने का काम किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है। साथियों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, ये लोकपाल आंदोलन रामलीला मैदान नई दिल्ली 20 अगस्त 2011 यानी कि जो 2011 में आंदोलन हुआ था उस आंदोलन की तस्वीर है। ऊपर आपको मैं दिखाना चाहूँगा लोकपाल जन जागरण यात्रा महाराष्ट्र चंद्रपुर 2012 की तस्वीर है। ये ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ संगठन निर्माण यात्रा महाराष्ट्र 1996 की तस्वीर है। इस तरीके से यहाँ तमाम तस्वीरें स्थापित हैं। ये मैं दूसरी गैलरी में आ पहुँचा हूँ जहाँ अखबारों की कटिंग्स यहाँ विद लेमिनेशन रखी हुई हैं। यह वह संग्रहालय है जो कि अन्ना ने अपने जीवन में जितने भी काम किए हैं उन तमाम चीज़ों को यहाँ आकर के लोग देख सकते हैं। साथियों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मतलब एक बहुत साफ स्वच्छ और एक सलीका होता है उस सलीके के साथ इसको पूर्णतः सजाया गया है। तमाम अखबार यानी कि हज़ारों की तादाद में यहाँ अखबारों की कटिंग्स आप देख सकते हैं और बहुत सारे लेटर्स मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं कि अन्ना जी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। और आगे भी हम वीडियो के माध्यम से तमाम वह सब चीज़ें आपको दिखाएंगे जो कि
अन्ना से जुड़ी हुई हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ अभी निर्माणाधीन जो संग्रहालय है उसको बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ अंसार शेख हैं और मैं अंसार जी से पूछूंगा कि अंसार भाई, इसको किस तरीके से जो है आप बना रहे हैं और अभी कितना समय इसमें लगेगा? अभी ये जो संग्रहालय बन रहा है तो ये अन्ना जी का आज से जो आंदोलन का जीवन परिचय है। अन्ना जी ने जो आंदोलन किए हैं आज तक लगभग 20 बार अनशन किया है, तो उसका चित्रीकरण यहाँ पे होगा कि यहाँ पे और शासन से जो पत्राचार किया है आज तक, जो अलग अलग विषयों पे शासन से जो पत्राचार किया है उसका एग्जीबिशन यहाँ पे रखा है। साथियों, आप देख सकते हैं कि अन्ना हज़ारे जी ने जो है साइकिल मोटरसाइकिल के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकाली थी, जगह जगह लोगों को संबोधित करने का काम किया। ऊपर आप 1994 में अनशन यानी कि पुणे में उन्होंने अनशन किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं अनशन में लोगों का भारी समर्थन, तमाम वो सब तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री जोशी और उप मुख्यमंत्री मुंडे के साथ चर्चा करते हुए, यानी कि तमाम सब चीज़ें हैं। इस तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अन्ना जी अनशन तोड़ रहे हैं और सफलता के बाद मां के हाथों से अनशन तोड़ा है। तो साथियों, इस तरीके की यहाँ तमाम तस्वीरें हैं। यहाँ महाराष्ट्र के धुरंधर जो नेता थे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी, उनके साथ जो है भ्रष्टाचार के मामले पर अन्ना जी चर्चा कर रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें यहाँ स्थापित हैं। यानी कि मैं कहूँ कि अगर हम एक एक पेज एक एक चीज़ को दिखाएं तो समय का अभाव हमारे पास होगा। और ये तमाम सब चीज़ें यहाँ इतनी महत्वपूर्ण तरीके से सजाया गया। यहाँ मैं फिर दिखाना चाहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य और ये तमाम पत्र जो है यहाँ लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गैलरी को सजाने का काम किया है और अभी भी यहाँ बहुत तेज़ी के साथ जो है काम चल रहा है। तो साथियों, ये एक अन्ना आंदोलन कहें या अन्ना के जीवन की पूरी गाथा कहें, जो यहाँ इन तमाम पेजों के माध्यम से यहाँ इस गैलरी में स्थापित है। ये गैलरी फिर हम इधर से आगे चलेंगे। कुछ नवभारत टाइम्स और तमाम अखबारों ने अन्ना को जो है छापा है। यहाँ लिखा है दूसरी आज़ादी अभिनंदन, आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत अच्छे से जो है तमाम सब चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। बहुत ही सरलतापूर्वक बेहतर तरीके से अन्ना ने आंदोलन किया। ये तस्वीर दिल्ली आंदोलन के समय की थी, जब प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। साथियों, तमाम इंग्लिश, हिंदी, मराठी और तमाम भाषाओं में यहाँ तमाम अखबारों की कटिंग्स एवं तमाम पत्र दिख रहे हैं।